हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन दीप भाटिया यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर की जिला जेल में जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जेल के अन्य अधिकारियों के अलावा हरियाणा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर ने उन्हें जेल के बंदियों व कैदियों द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इसी जेल में कैदियों व बंदियों द्वारा जहां फर्नीचर तैयार किया जाता है, वहीं आयुर्वेदिक दवाएं भी तैयार की जाती हैं। इसके अलावा वर्कशॉप भी है जिसमें कई तरह के सामान बनाए जाते हैं। आयोग के चेयरपर्सन को कैदियों व बंदियों द्वारा बनाए गए पकवान से भी अवगत कराया गया। इस दौरान चेयरपर्सन ने स्वयं खाने का स्वाद भी चखा और अपने सहयोगी अधिकारियों को भी इस स्वाद को चखने के लिए कहा। विशाल छिब्बर ने बताया कि यहाँ सभी चीज़ें अच्छे ढंग से पारदर्शिता से बनाई जाती हैं एवं परोसी जाती हैं। चेयरपर्सन इस व्यवस्था से प्रसन्न नज़र आए। उन्होंने बाद में मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलें पूरे भारतवर्ष की अन्य जेलों से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों व बंदियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। बड़े बड़े नेता भी जेल में रहे, उसके बाद उनका जीवन बदला। जेल वास्तव में काफ़ी हद तक बदलाव लाती है, आदमी में सुधार लाती है। अपराधी आपराधिक गतिविधियां भी छोड़ देते हैं। इसी तरह के प्रयास हरियाणा की जेलों में चल रहे हैं। मीडिया के सभी प्रश्नों के उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिए। सुनिए। रिस्पॉन्सिबल है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा काम उनका मानवीय का देखना, खाना पीना रहना और सुविधा। अगर आप मेरे सामने कोई दरखास्त लेकर आता है कि मेरी फलाने, देखिए हरियाणा की लगभग सभी जेलों में हमारा जाना हुआ। ये यमुनानगर की जेल में हम दूसरी बार आ रहे हैं। मेरे से पहले यहाँ हमारे जस्टिस पुरी साहब आए थे। और जेलों में जाने का जो विशेष मकसद हमारा है वो ये कि जेल में रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो सरकार की कस्टडी में होता है। उसकी देख रेख, खाना पीना, हर तरह का वेलफेयर जो है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। और मानवीय एंगल से ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो एक मानवीय आवश्यकताएं हैं, वो उनकी पूरी होती रहे। समय समय पर हमने जितनी जेलें देखी हैं उनमें जहाँ जहाँ हमें कुछ सुझाव लगे हमने सरकार को दिए और हमारे सुझावों के ऊपर सरकार ने बहुत तत्परता से फास्ट एक्शन लेते हुए बहुत सारे सुझावों को इम्प्लीमेंट किया है। ये प्रक्रिया लगभग 4-4.5 साल पहले हमने हरियाणा की जेलों की इंस्पेक्शन की शुरू की थी। अब पिछले कुछ समय से मुझे उसके रिजल्ट साफ देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हरियाणा की जेल पहले किसी प्रकार की व्यवस्थित नहीं थी या कहीं पीछे थी। हरियाणा की जेलें पहले भी अच्छी स्थिति में थी, बाकी प्रदेशों से अच्छी थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। कैदियों को जो खाना मिल रहा है और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो देश के अन्य प्रांतों की कई जेलों से बहुत 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 बेहतर है। बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इक्विपमेंट को जेलों के अंदर नया इंस्टॉल किया गया, जैसे लॉन्ड्री और बेकरी के लिए बन बनाना, आटा अपने आप पीसना, तेल निकालने की कई जगह मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ इस जेल के अंदर ख़ास तौर से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना, और यहाँ पर विशेष तौर से जो इन्होंने एक वर्कशॉप बनाई हुई है जिसमें खासतौर फर्नीचर
और स्टील का काम किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही एक्सीलेंट जॉब है, मैं ये समझता हूँ। और आने वाले समय में हम सरकार को ये लिखेंगे कि जेल को अधिक से अधिक इस प्रकार के कामों के लिए इन्वॉल्व किया जाए। जितनी भी सरकारी परचेजिंग होती हैं उसमें प्रेफरेंस जेल को दी जाए और जेल से वो सामान खरीदा जाए, ताकि उससे सरकार को भी फंड्स का फ़ायदा हो और जेल में रहने वाले कैदियों को भी रोज़गार मिले। सिर्फ रोज़गार नहीं, जब वो काम करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ से जब वो छूट कर जाएंगे तो अपना काम कर पाएंगे। दूसरा, एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन सब एंगल्स को देखते हुए हम लगातार यहाँ सब जेलों में जा रहे हैं। आज यमुनानगर जेल आए हैं और मैं समझता हूँ कि यमुनानगर जेल बहुत व्यवस्थित जेल है और हरियाणा की अच्छी जेलों के अंदर जो है, टॉप जेल्स के अंदर इसको हम आप इसको नहीं कह सकते किस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर निर्दोष या दोषी ज़्यादा साबित होते हैं। ये तो जुडिशरी का काम है। नहीं, अभी आपने बोला ना। अगर आप जो डाटा कोर्ट्स का उठा के देखेंगे तो रेट ऑफ कन्विक्शन कितना है भारत के अंदर? अगर 100 केस रजिस्टर होते हैं तो 50 से कम में ही सज़ा होती है, तो 50 लोग तो निर्दोष साबित होकर जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को अगर आपने इतने टाइम जेल में रखा और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया तो क्या पाप किया कि नहीं किया? और हमारा तो यह है कि यदि दोषी भी है तब भी उसको सुधारना है और उसको बेसिक फैसिलिटीज़ तो सारी देनी है। हम 5 स्टार होटल नहीं बना रहे, जेल में बाहर से खाना मंगाने को नहीं कह रहे, हम उनको 10 सब्जियां देनी है, 2 डेजर्ट्स देनी है, ये नहीं कह रहे, लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ पूरी होनी चाहिए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई ज़्यादा भी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लॉन्ड्री का जो नया सिस्टम शुरू किया गया था हमारे अनुरोध के ऊपर, जेल प्रशासन द्वारा लगभग हर जेल में हरियाणा में आ चुकी है। उससे एक तो ये फ़र्क पड़ा कि जो स्किन डिजीज़ होती थी बहुत ज़्यादा, उस पर फ़र्क पड़ा कि क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ कंबल जब तक धुल के प्रॉपर नहीं आता तब तक दूसरे को नहीं दिया जाता। उससे पहले दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। खाने की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले लोग शिकायतें, आज से अगर आप 25-30 साल पहले जाएंगे तो अधिकतर जेल के बारे में कहते थे जी बड़ा खाना ख़राब होता है, कंकर होते हैं, मिट्टी होती है, खराब रोटी होती है। आज वैसी व्यवस्था नहीं। आज अगर आप यहाँ के फुलके देखेंगे यमुनानगर जेल के तो शायद हमारे कई घरों से अच्छे मिलेंगे आपको। तो कम्युनिटीज़ हैं जो अच्छी मिलनी चाहिए और मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक चीज़ मैं आपको कहनी भूल गया, यहाँ की जो वेट कैंटीन है वो शायद अच्छे कॉलेज या स्कूल में भी शायद तो नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम वो अपने आप को जो एक डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो लोग जेल में रह रहे हैं और उनको लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, मैं कहाँ फंस गया, मेरे को तो निर्दोष था, तो कम से कम उनको उस एंगल से कम बेसिक एमिनिटीज़ मिलती रहे ताकि उनके जो हीन भावना दिमाग में आई है वो ना। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जो जेलों में रहे, उसके बाद दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्तर पे पहुँचे हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुँचे हैं और इस दुनिया के अंदर उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था। मैं जेलर साहब को यही कह रहा था कि हमें कोई नया एक जो है ना क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। जेल बहुत एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छे टफ आपस में जो है ना कॉम्पिटिशन्स कर रही हैं, लेकिन नो डाउट यहाँ की जो वर्कशॉप है वो नंबर 1 है। के अंदर वर्कशॉप चल रही है और जो आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी उसका कोई कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। अदर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो गुड, लेकिन ये 1 नंबर और 2 नंबर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और ये मैं नहीं कह पाऊँगा आज। सर लगभग सभी जेलों के अंदर रोटी मेकर मशीन लगी हुई है, यहाँ की जेल में भी लगी हुई है। अब उस मशीन के थ्रू क्योंकि मास प्रोडक्शन होती है, काफ़ी सारे कैदियों को एक साथ एक टाइम पे खाना देना होता है, तो वो जो आटा कितना एक रोटी में आए वो भिन्न भिन्न है। यहाँ की जो रोटी मेकर मशीन है साइज़ में बहुत छोटी है, लेकिन उसकी आउटपुट बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल से सबसे अच्छी रोटी यहाँ बन रही थी क्योंकि पूरा जो फुल्का था फूल के आ रहा था। तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं, इसमें मैं उनको बधाई देता हूँ। ऐशगाह की बात इसलिए नहीं कह सकते हम कि हमें इन्हें आवश्यकता से अधिक सुविधा नहीं दे रहे। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग जेल में रहने वाले कैदियों के प्रति इतने चिंतित क्यों? अगर आप फिगर उठा के देखेंगे तो कम से कम 50% लोग तो निर्दोष साबित होकर कोर्टों से छूटते ही हैं। इतना तो आप मानेंगे। मैं एग्जैक्ट डाटे पे नहीं जा रहा, डाटा इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। वैसे ये लड़ाई 4
अगर 50% आदमी अदालत बेगुनाह साबित करती है, निर्दोष साबित करती है, तो जितना समय वो जेल में रहे, अगर उसको सही सुविधा ना मिली तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह हम करेंगे। जिस आदमी का दोष ही नहीं साबित हुआ कल को, उसे 2 साल 3 साल 4 साल हमने ट्रायल के दौरान अंदर रख लिया और सुविधाएं नहीं दी, अमानवीय व्यवहार किया। तो हमारा जो दायरा सोच का है वो ये है कि मानवता के नाते जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वो कॉन्विक्ट हो, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक, उसको ये मिलनी चाहिए। और ये आदिकालीन चलता आ रहा है, भारत की संस्कृति में सदा से शामिल रहा है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि यदि कैदी को साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उसको कठोर से कठोर सजा देनी है जेल वाले को, और ऐसा होता रहा, भारत की संस्कृति में शामिल रहा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में भी कमी हो सकती है, या ट्रायल में जो बात सामने आई तो ही छूटता है, तो थोड़ा और रिफाइंड होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ताकि और रिफाइंड हो। देखिए, आज हम जेलों की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हर जो एक्विटल होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन या पुलिस की कमी नहीं होती हर जगह। भारत का कानून इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि 100 गुनाहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सज़ा ना मिले। हमारे देश के कानून का बेस ये रहा है। तो इसलिए जुडिशियल अफसर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब तक कंक्लूसिव एविडेंस ना निकले, बिल्कुल उसका जुर्म प्रूव ना हो रहा हो, तब तक उसको सज़ा ना दी जाए। और बहुत सारी गलतफहमी हेयर से एविडेंस के ऊपर कई चीज़ें बेस्ड होती हैं, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है और वो छूटते हैं। कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती है, लेकिन जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं हम उस पर तत्परता से काम करते हैं। जिस तरह की इंक्वायरी कराने की ज़रूरत पड़ती है वो इंक्वायरी होती है। बहुत कम जहाँ कहीं दोष मिलता है वहाँ कार्रवाई भी होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जो निराधार होती हैं। लेकिन जहाँ कहीं कंप्लेंट में कोई जान होती है तो उस पर एक्शन होता है। जैसे किसी की दिक्कत आई कि हमें प्रॉपर चिकित्सीय सुविधाएँ नहीं मिल रही, तो हमने उसकी जहाँ जहाँ जाँच करवाई, बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी की है, तो उनको जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिल सकती थी वो दी गई। अब वो डॉक्टरी इलाज पूरा मिला, जेल की गार्ड भी लगी, वहाँ पे इलाज भी हुआ, लेकिन अगर वो इलाज से उसके शरीर में असर नहीं पड़ रहा तो उसके अंदर तो हर कोई हेल्पलेस है। वो तो भगवान गॉड गिफ्ट है कि ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे गंभीर कैंसर के रोगियों को भी हमने ठीक ठाक इलाज कराया है। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके ऊपर रोज़ाना हज़ारों रुपये खर्च हो रहा है। सरकारी अस्पताल के इलाज के बावजूद भी हज़ारों रुपया सरकार को पर डे खर्च करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार सहर्ष रूप से उनका ट्रीटमेंट कर रही है। ज़्यादा कंप्लेंट अभी जो एक आ रही है ज़्यादातर वो होती है पैरोल से रिलेटेड। अब पैरोल एक क्वासी जो जुडिशियल काम है, कमिश्नर जो होता है डिवीजनल कमिश्नर, उसको ये पावर होती है और सरकार को पावर होती है। उसमें कुछ डिले के बारे में कुछ लोगों की शिकायतें सब जगह से आई हैं, उसको हम टेकअप करेंगे। हम उस सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, जो जुडिशियल सिस्टम एक्ट के मुताबिक जिसको पावर मिली है वही उसको डिसाइड करे। पर हम ये सरकार से निवेदन ज़रूर करेंगे कि इसे टाइम बाउंड कर दिया जाए ताकि डिसीजन जल्दी से जल्दी इस पर हो जाए, वन वे और दी अदर।